सबसे पहले हम कक्षा का आरंभ करने से पहले हम गायत्री मंत्र का पाठ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। बाबू जी को प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। और आज हम चलते हैं प्रज्ञा उपनिषद का पंचम मंडल और उसका प्रथम अध्याय। और आज इसमें 7 अध्याय हैं। और यहाँ पर जो है आज के सत्र में जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है कर्म व्यवस्था प्रकरण। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन बात कर रहा है। यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो वैशंपायन ऋषि और मार्कंडेय ऋषि के बीच में, और याज्ञवल्क्य ऋषि और 1000 हजारों प्रज्ञा पुरुष ब्रह्मचारी तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी और महामनीषी एकत्रित हैं एक ज्ञान सत्र के अंदर। और दूसरा आचार्य जी ने यहाँ पर लिखा और हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इतना सुंदर ये दृश्य है, इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और गुरुदेव को बाबूजी को प्रणाम करके इसको प्रारंभ करते हैं। तो आज जो पहला ही पाठ है, अध्याय है, उसके अंदर भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं कि जो ईश्वर है उसने सभी को उनके अनुरूप क्षमताएं दी हैं, सुविधाएं दी हैं, और स्वभाव के अनुसार सभी प्राणी कुछ ना कुछ भूल करते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो उसको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, उसको एक वरिष्ठ बनाया, फिर उसका जो व्यवहार है वो अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हुआ, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला कि जीवन निर्वाह और वंश को चक्र को चलाते रहने की जो सुविधा है वो सबको मिली है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वर ने सभी को दिया। और जो मनुष्य है उसको कुछ ज्यादा दिया, उसको कुछ अधिक दिया। अधिक किसी को क्यों दिया जाता है? जिस प्रकार से हम अपने राज्य सत्ता में देखते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कुछ ज्यादा मिलता है, अधिक सुविधाएं मिलती हैं। तो जो भी अतिरिक्त मिला है मनुष्य को वो किसके लिए मिला? परमार्थ प्रयोजन के लिए मिला है, उसके अपने लिए नहीं मिला। तो इस बात को उसको ध्यान रखना चाहिए। वो इस बात को भूल जाता है कि वो ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया है, न कि इस सृष्टि का स्वतंत्र शासक नहीं बनाया। उसको सहयोगी है मनुष्य, तो उसको आधे का अधिकार है और चयन करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दी है। और आगे जो है तो जो कर्म फल है, जो मनुष्य जो चुनता है उसी को अनुसार उसका जीवन चक्र बनता है। कर्म फल जो है वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा कि उसको आधा वो दे दिया अधिकार कि वो अपना जो भी है कर्मों का चुनाव है वो स्वयं कर सकता है। लेकिन जो कर्म फल व्यवस्था वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी। जिस प्रकार से फसल पकने में समय लग सकता है, इसीलिए कर्म फल में हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन जो दूरदर्शी व्यक्ति हैं वो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि कर्म फल आज नहीं तो निश्चित कल। इस बात को वो पूरा ध्यान में रखते हुए अपने आगे चलते हैं। यहाँ पर भारद्वाज जी ने एक और प्रश्न कर दिया कि ये तो हमें समझ आया, लेकिन इस विडंबना का कारण कि मनुष्य जो है अपनी महत्ता को समझ नहीं सकता, अपने कर्मफल विधान को समझ नहीं सकता, उस विडंबना का कारण और उसके निवारण को हम कैसे करें? कारण क्या है? सबसे पहले तो कारण बताते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि ये जो संसार है इसके अंदर प्रकाश भी है, अंधकार भी है। दो विरोधी तत्व हमेशा ही मिलेंगे। ज्ञान है तो ज्ञान भी है, दिन है तो रात भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। और दोनों ही जो तत्व हैं, जो प्रकाश और अंधकार को यदि हम लें तो दोनों ही अपनी ओर खींचते हैं। और जो मनुष्य को क्या अपने विवेक को धारण करते हुए जैसे हम बाजार जाते हैं तो क्या चुनते हैं, ये जो है मनुष्य का एक उत्तरदायित्व है कि वो उचित को ही खरीदे, उसी को ही खरीदे। तो इसलिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो प्रलोभन आते हैं देव और दानव की कि कौन सी शक्तियों की ओर मनुष्य खींचा चल रहा जा रहा है, उस बात को हमने स्वयं ध्यान देना है। तो उसका निवारण जो है हम
यदि हम देवी शक्तियों का अनुकरण करते हैं तो उत्थान की ओर जाते हैं, यदि आसुरी शक्तियों की ओर जाते हैं तो किसकी ओर जाते हैं? पतन की ओर जाते हैं। तो आगे ही इस प्रकार से जो इसका सार तत्व यदि ले लिया जाए प्रज्ञा उपनिषद पंचम मंडल के प्रथम अध्याय का, तो इस संदर्भ में वो बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जीव को अपने उत्थान और पतन की पूर्ण स्वतंत्रता देकर ईश्वर ने उसके विवेक और कौशल को परखा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो अनुत्तीर्ण होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय अध्याय, उसका नाम है आत्म परिष्कार लोक साधना पर कर। की जो आत्म परिष्कार लोक साधना, इसके ऊपर इसके अंदर जो है, यहाँ पर कश्यप ऋषि भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि आपने बताया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है और उसके उत्थान पतन का कारण कर्म प्रक्रिया बताई, तो ये शुभ और अशुभ कर्म बन क्यों पड़ते हैं, ये क्या बात है? तो इसके लिए, और सत्कर्मों का लाभ जानते हुए भी मनुष्य उन्हें करने के लिए आगे अग्रसर क्यों नहीं होता? तो ये तो वहां पर जब बताया, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जो है दिव्य क्षमताओं से संपन्न है, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि ये क्षमताएं जो हैं मनुष्य के अंदर बीज रूप में स्थित हैं। मनुष्य क्या करता है कि उन बीज रूप में जो भी सुषुप्त अवस्था में जो भी शक्तियां दी, उनको विकसित करने की जगह उनका उपभोग करने के लिए आतुर हो उठता है, और मनुष्य अपने संचित कुसंस्कारों से छुटकारा पा नहीं पाता। यहाँ पर जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने एक और बात पूछी कि हमने समझ लिया कि बहुत से मनुष्य इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन जो समझते हैं वो इसको आगे कैसे बढ़ाएं, वो अपने जीवन में उत्थान कैसे करें? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि उत्थान का एक ही उपाय है, आत्म परिष्कार। क्या उपाय है? आत्म परिष्कार। और आत्म परिष्कार हम कैसे करें, उसके 4 उपाय हैं। पहला, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। ये हमें मिलेगा प्रज्ञा उपनिषद पंचम मंडल के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 42। तात आत्म परिष्कार चतुर्विद इहोदिता समीक्षा संस्कृति चा अस्य विकासो निर्मित तथा। 4 उपाय हैं, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। सबसे पहले है आत्म समीक्षा। अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं को अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर किस प्रकार से अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को ढूंढना, किस प्रकार से एक कटु समीक्षक की तरह उन्हें ढूंढना, उनकी हानियों को समझना और उनको निकाल फेंकने की आवश्यकता को अनुभव करना आत्म समीक्षा है। कहते हैं आत्म सुधार। आत्म सुधार के लिए श्लोक नंबर 45 में लिखते हैं कि अपने में जो अवांछनीय है, जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है और निकृष्ट योनियों वाले प्राणियों के योग्य हैं, उनको हटाना और मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को अपनाने की योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, ये आत्म सुधार है। जो इस मार्ग पर चल पड़ते हैं वो ही जगत को भी सुधार कर सकते हैं। जो अपना निर्माण करेगा वो ही विश्व का निर्माण करेगा। आगे है आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण किसको बोला? कि जिन सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास हो ही नहीं पाया, उनको नए सिरे से अपनी जीवनचर्या में समावेश करने का कार्य मनुष्य को करना। उसको जब वो करेगा तो किसका प्रमाण होगा? सृजनशीलता का प्रमाण, कि उसने ऐसे काम को उठाया जो कि मानवीय गरिमा के अनुकूल है। आत्मनिर्माण ही भाग्य निर्माण है। अवांछनीयता का निष्कासन, वांछनीयता का संस्थापन, ये परस्पर पूरक हैं, ये आपस में ही चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो ऐसा विद्वानों का मत है। आगे लिखते हैं कि अपना विकास, आत्म विकास के लिए उन्होंने क्या लिखा कि आत्म विकास का अर्थ है आत्म विस्तार।
आत्मविस्तार कौन सा सिद्धांत, वसुदैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करते हैं। वो दूसरों के दुख को बटा लेते हैं और अपने सुख को बांट देते हैं। उनके लिए सभी अपने होते हैं। यदि आत्मीयता बढ़ेगी तो उदार सहकारिता भी विकसित होगी ही। तो अपनी शुद्र अहंता को विराट में समर्पण करने वाले को कौन सी पदवी मिलती है? परमात्मा का पद को वो प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। कश्यप ऋषि बोले कि आपने हमें ये चारों बातें बताई, आत्मनिर्माण, आत्म विकास, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, लेकिन ये क्षमता अपने अंदर कैसे विकसित करें? तो उन्होंने बोला इसके दो उपाय बताए यहाँ पर। पहला उपाय बताया कि बाहरी साधनों के द्वारा और दूसरा अंतरंग। पहला जो है बाहरी सहारे कौन से हैं? चिंतन और मनन। चिंतन किसका? कि जो हमारे भूत और वर्तमान, इसके अंदर हमने क्या किया हमारे अपने पिछले समय में और आज हम क्या कर रहे हैं, इसका चिंतन मनन, अपने आप को साक्षी भाव से देखना। ये क्या हुआ? एक चिंतन हुआ, अपने बहिरंग साधना के अंदर आया। और दूसरा मनन, कि जो अभी तक हुआ वो दोबारा नहीं होगा, उस बात को हमने ध्यान रखा। तो चिंतन में भूत और वर्तमान को देखा, मनन में विकास के लिए अगली योजनाओं को बनाना, उसको निर्धारण करना, उसको क्रियान्वित करने का उत्साह और साहस के साथ उसकी तैयारी की जाती है, उसको मनन कहा। जो अंतरंग है उसमें दो बताए, एक बाहरी साधन और अंदर के साधन। उसमें स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय किसका हो? उस साहित्य का जो हमारे आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाता है और हमारे अंत्य क्षेत्र की जो भी गुत्थियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में जो समर्थ हो सके, ऐसे स्वाध्याय को हम आलस्य और प्रमाद को त्याग कर हर पल स्वाध्याय में लगे रहें, उसका चिंतन करें, मनन करें और अपने अंदर उसको आत्मसात करें। और सत्संग, सत्संग किसका बताया? चिंतन और आदर्श चरित्र वाले परमार्थ प्रायण महामानवों के सानिध्य को ही सत्संग कहते हैं। और उसको उपमा दी गई पारस मणि की। अब यहाँ पर आगे याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जो हमने आत्म उत्कर्ष के चार आधार हमने सुने, उसको अंतरंग और बहिरंग में उतारने के उपाय भी सुने। ये तो एक उत्पादन की प्रक्रिया हुई, लेकिन यदि हमने इसको परिपक्व करना हो तो हर साधक को सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। चिंतन से केवल दिशा मिलती है, आदर्शों को अभ्यास में उतारना पड़ता है। और सेवा किसे कहते हैं? उसको लिखा श्लोक नंबर 71 के अंदर कि सेवा तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक कष्टों से पीड़ितों की साधना से सहायता करने को भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा, उससे ऊंची सेवा कौन सी है? जिसमें हम दूसरों को भी सद्गुणी बनाएं, चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाने वाली प्रेरणाएं देना, उसी स्तर के प्रयासों में नियोजित कर देना। ये क्या हुआ? उच्च स्तरीय सेवा साधना। पीड़ा का कष्ट तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पतन की परिणति तो बहुत ही भयावह होती है। इसलिए पीड़ा निवारण की साधन सहायता से और पतन से उबारने वाली सत्प्रवृत्ति संवर्धन को महत्व दिया जाता है। जो साधन संपन्न व्यक्ति होते हैं वो पीड़ा निवारण का काम करते हैं, और जो आत्मवान होते हैं वो सत्प्रवृत्ति संवर्धन का प्रयास करते देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी सेवा बताई आचार्य जी ने, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसी के साथ हम चलते हैं लेसन नंबर 3 अध्याय, अथ तृतीय अध्याय पंचम मंडल। और आज बैठे हैं जरत्कारु जी प्रश्नों को लेकर। वो बोलते हैं कि आपने हमें इतना कुछ बताया, अब हमें ये बताओ कि आत्म साधना को सफल बनाने वाले जन सुलभ तप और योग का स्वरूप क्या हो सकता है? और इस अध्याय का नाम भी यही है, व्यवहारिक तपो योग प्रकरण। वो तप, वो योग जो व्यवहार में उतरे, व्यवहार में दिखाई दे। यदि व्यवहार में हमारे अध्यात्म नहीं उतरे तो वो कैसा? वो तो निरर्थक हो जाएगा।
इसको हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। और याज्ञवल्क्य जी ऐसा प्रश्न सुनकर पुलकित हो उठे और वो क्या बोलते हैं कि देखिए, यहाँ उन्होंने बताया श्लोक नंबर 7 के अंदर कि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार और इस जन्म की कुकृत्य, अनुपयुक्त वातावरण, हे स्तर के व्यक्तियों का सानिध्य और लोक प्रवाह कैसा अधोगामी, जब ऐसा होता है तो मनुष्य का चिंतन अचिंत्य चिंतन में होकर वो बुरे कार्य करने लगता है। इसको हम भव बंधन कहते हैं। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए हमें कुछ शारीरिक व मानसिक प्रखरता उत्पन्न करनी पड़ती है। और ये प्रखरता तपश्चर्या के द्वारा आत्मिक प्रगति का प्रथम और प्रमुख मार्ग क्या है? तपश्चर्या। और आगे उन्होंने बताया कि और दूसरा मार्ग, दूसरा प्रयास है योग। योग किसे कहा गया? आत्मसत्ता को परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। इसके अंदर और क्या बताया? योग किसे? कर्म का कौशल योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। ये योग आत्मसत्ता को परमात्मा के साथ जोड़ना योग। इसमें अपनी आकांक्षाएं, अपनी आदतों को कैसा बनाना पड़ता है? आदर्शवादी बनाना पड़ता है। ईश्वर किसे कहते हैं? आदर्शवादी गुणों का समुच्चय ही ईश्वर है। हमें अपनी जो आदतें हैं, अपना स्वभाव जो है, उसको हमने अच्छा करना, सुंदर बनाना, शालीन बनाना। इससे क्या होता है? योग, ये जो संबंध होता है ईश्वर के साथ, पर आत्मा का जब परमात्मा से संबंध होता है तो उसमें एक भाव आता है, आत्म समर्पण की उमंग उठती है, विलय विसर्जन अपना करना पड़ता है, नर का नारायण में परिवर्तन होने लगता है। तो ये कौन सी स्थिति आती है? परमहंस की स्थिति। परमहंस इसी समाधि अवस्था में रहते हैं और देवत्व को वहन करने वाले कैसे बनते हैं? देव वाहन के रूप में। यहाँ पर योग और तप आगे बताते हैं। तप और योग ये परस्पर पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की सफलता संभव ही नहीं। दोनों में, योग में अपने आप का उत्कृष्टता के प्रति समाप्ति की ओर समर्पित करना होता है। ये दोनों ही प्रयोग, तप और योग, इसको हमें देना है। कि अब आगे याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं ये कोई एक विशेष क्रिया नहीं है कि ये हमने किया तो तप हो गया, ये हमने किया तो योग हो गया। ये आपस में बंधे नहीं है। इस यदि हम प्रभु के इस उपवन विश्व को, प्रभु के उपहार इस जीवन को सुरम्य बनाए रखने का भाव रखते हुए चला जाए तो मनुष्य इस जीवन में ही तप और योग सध सकता है। कैसे? ऐसी स्थिति में दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन को तप कहते हैं। सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में हम जो प्रयास करते हैं उसको हम योग कहते हैं। इस तरह से योग और तप जो है आसान रूप से हम समझ सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियों को हटाना तप, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना योग। अब आगे लिखते हैं कि अब दुष्प्रवृत्तियां कौन सी हो गई और सत्प्रवृत्तियां कौन सी हो गई। हमें तो यही मालूम है ये मत करो और ये मत करो, ये नहीं बताया जाता करें क्या। तो यहाँ पर जो है दुष्प्रवृत्तियां और सत्प्रवृत्तियां दोनों ही आचार्य जी ने यहाँ पर बताई। दुष्प्रवृत्तियां में चटोरापन, नशे में दुर्व्यसन, कामुक चिंतन, आलस्य, प्रमाद, अनियमितता, उच्च श्रृंखलता, उद्दंड, उत्तेजना, अपव्यय, अव्यवस्था, मलिनता, संकीर्ण, स्वार्थपरता आदि प्रमुख माने जाती हैं। ये जो हैं, हम चटोरापन, दुर्व्यसन, कामुक चिंतन, उच्च श्रृंखलता, इतने उच्च श्रृंखल हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि ये देश की संपत्ति है या परिवार की संपत्ति है, उसको भी हम तोड़ देते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को भी तोड़ देते हैं। इतने उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, इतनी उत्तेजनाएं आ जाती हैं, अपव्यय और व्यय के बीच का हम अंतर नहीं समझ सकते। तो वहां पर लिखते हैं आचार्य जी कि यदि ये थोड़े स्तर पर हमारे अंदर ये दुष्प्रवृत्तियां हैं तो जीवन को किस प्रकार से खाली कर देती हैं? जैसे घून कर देता है। घून पूरे अनाज को खाली कर देता है। एक दीमक महान जो इमारतें हैं उनको ढा देता है। और यदि ये उद्धत हो जाए तो विकृत और विनाशकारी हो जाती हैं। और
अब इनको हटाना, दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, तब योग में क्या करें? तो योग के लिए आचार्य जी लिखते हैं, सत्प्रवृत्तियों में श्रमशीलता, मितव्ययिता, शालीनता, सहकारिता और संघर्षशीलता को व्यवहारिक जीवन में उतारने को पंचशील कहते हैं। इन ऐसे शील में देखिए 1000 हाथी के बराबर बल माना गया है। हम श्रम करें, सुनियोजित श्रम करें, मितव्ययिता, धन का हमेशा सदुपयोग, अच्छे कार्यों में धन लगे, जीवन को उन्नत बनाने में धन लगे। शालीन, हमारा व्यवहार एकदम शालीन हो। सहकारिता, जहां हम सहयोग देना एक काम है, सहयोग लेना भी आना चाहिए। संघर्ष, संघर्ष में जीवन, ऐसे व्यक्ति ना कभी किसी के सामने झुकते हैं, न परास्त होते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में सफल होकर रहते हैं। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, ये जीवन का व्यवहारिक गुण है। ये कौन? तप और योग, इसको व्यवहार में उतारना, इस बात का ध्यान। हम बहुत संपन्न हैं, लेकिन हमें प्रामाणिक भी होना चाहिए। प्रामाणिकता की गरिमा संपन्नता की तुलना में भी अधिक है। आगे इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो लेसन है, ये पाठ, और हम यहाँ पर जो सुधार करने चल पड़ते हैं, अपना सुधार भूलकर हम दूसरों के सुधार की ओर चल पड़ते हैं। परिवार में कई बार जरूरी भी है। तो उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 79 के अंदर कि मानते हैं कि अनुचित प्यार से बिगाड़ होता है, लेकिन कई बार सुधार के नाम पर हम जब दुर्व्यवहार कर देते हैं तो वो भी उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता। अपने ही परिवार के बच्चों को हम इतनी पिटाई कर देते हैं, इतने कम नंबर लेके आया, इतने कम मार्क्स लेके आया, लेकिन यदि हम उनके लिए वैसा ही एक वातावरण दें बच्चों को कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं और हम टीवी देख रहे हैं, बाद में हम उम्मीद करते हैं कि उसके तो 100% मार्क्स आने चाहिए और नहीं आने पर हम उसकी अच्छे से पढ़ाई कर देते हैं। तो ये सब अपने प्यार और सुधार के अंदर विवेक और संतुलन बनाकर रखा जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अपने विवेक को संतुलन बनाकर रखा जाए पूरे ध्यान से कि हम किस प्रकार से दूसरों को प्यार दे रहे हैं या सुधार कर रहे हैं। इस बात के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में अपने आप को इस साधना में खरा सिद्ध करने की हर किसी को चेष्टा करनी चाहिए। इस मार्ग पर जो जितना आगे बढ़ सकेगा, उसी अनुपात में मंगल में गौरव और वैभव की प्राप्ति को वो कर सकेगा। अब जो है हमें ये जो था लेसन, उसका नाम था व्यवहारिक तप और योग। किसका वर्णन करता है? इसके लिए लिखते हैं कि मनुष्य को एक स्वतंत्रता मिली है चयन की, और अब वो कहाँ प्रयोग करता है, उसको प्रयुक्त कहाँ करनी है? तप और योग साधना के वर्ण के लिए ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा करके वो आत्म कल्याण और लोकहित के लिए ईश्वर के अनुदानों को बलात् खींच सकता है, बलात् आकर्षित कर सकता है और जीवन का आदर्श, जगत का आदर्श बन सकता है। चलते हैं चतुर्थ अध्याय की ओर। अब बात आई आत्मबोध पर कर्म। अब इतना सब कुछ जाना तो अंगिरा ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि इतना सब कुछ जाना तो मनुष्य जो है उन दुर्लभ लाभों को पा सकेगा, ये लगता है, लेकिन फिर भी कुछ रह गया। अभी भी हमें कुछ लग रहा है कि कुछ छूट गया, कि मनुष्य तो अभी भी आगे नहीं बढ़ा। इतनी सारी जानकारियां मिल भी गई, तब भी वो आगे नहीं बढ़ा। तो वो बोलते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि यहाँ बताते हैं कि ज्ञान की महत्ता शास्त्र और सत्पुरुषों ने एक स्वर में गाई है, और उसे हम जानते हैं कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। लेकिन ये जो ज्ञान है केवल जानकारी तक रहे, उस तक सीमित रहे, यदि वह बोध के स्तर तक विकसित नहीं किया जाता तब वो ज्ञान नहीं बनता। ज्ञान तभी बनता है जब हम जानकारी को बोध के स्तर तक हम विकसित करें। एक उदाहरण, केन उपनिषद में एक श्लोक आया था, वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर किस बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बोधत्व की।
वह बोध जिसके द्वारा मनुष्य प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि वो आत्मा को जानता है तो आत्मा से संबंधित सारा ज्ञान उसको मिल जाता है। वो आत्मा के द्वारा जब ऐसा बोध हो जाता है तो वो आत्मा के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है, और उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वो अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कौन सा बल आया? आत्मा का बल मनुष्य को प्राप्त हुआ। नायम आत्मा बलहीनो लभ्य। ये आत्मा जो है बलहीनों को नहीं मिलती, और ये आत्मा का बल कैसे आया? बोधत्व के साथ। उस बोधत्व को हमें प्राप्त करना होगा, जिसकी बात हमें यहाँ पे प्रज्ञा उपनिषद के अंदर बताई जा रही है। जानकारी को बोध के स्तर तक विकसित किया जाए। आगे चलते हैं। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि यदि हम जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यदि हमारे अंतराल तक न पहुंचे तो वो जीवन में उतर नहीं जाता, और कैसे बाहर निकल जाता है। जैसे हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, हमने जाना और हमने छोड़ दिया, किसी शब्दों को हमने समझा और निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये केवल बाह्य उपदेश तो मनुष्य को केवल जानकारी भर देते हैं, उसको कौन कितनी मात्रा में हम हृदयगम कर सके ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। इस इच्छा का स्तर बदलने के लिए हमें अपने अंतःकरण को सहमत करना पड़ता है। और ये कार्य कैसे होगा? ये अपने अंतराल को जगाने वाली साधना तपश्चर्या द्वारा ही संभव है। पहला बताया कि हम साधना और तपश्चर्या के द्वारा हम अपने अंतःकरण को सहमत कर सकते हैं कि जो जानकारी मिली उसको बोधत्व के स्तर तक ला सकते हैं। और दूसरा उपाय बताया कि कोई पारंगत ब्रह्म ज्ञानी अपना पुण्य देकर, प्रेरणा देकर उस प्रयोजन को सरल बना देता है। तीसरा बताया गहन आत्म मंथन से भी ये कार्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो आत्मा है ज्ञानवान है, और ज्ञान स्वयं प्रकाश में है। आगे चलते हैं। अब जो मनुष्य का जीवन, इतना अमूल जीवन जो कि सुर दुर्लभ बोला गया, कि ऐसा जीवन तो देवताएं भी तरसते रहते हैं कि मानव का जीवन, उसके सौभाग्य के स्वरूप को जानना, उसके उद्देश्य को, उस अंतर विचार करना चाहिए, और साथ में ऐसे साहस जुटाने चाहिए। अब देखिए, बिना साहस के हम इतने बड़े काम नहीं कर सकते। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, और हमें साथ में बहादुरी भी चाहिए। कैसी बहादुरी? किसके लिए? जिससे हम अपने कुसंस्कारी मान्यताओं के माया जाल को तोड़कर उस असीम के साथ जुड़ने की हमें स्वतंत्रता मिले। यही परम पुरुषार्थ है। श्लोक नंबर 46 के अंदर बताते हैं, एक नीति बताई किस तरह से हम आत्मबोधत्व को प्राप्त करें, कैसे हम अपने जीवन में सुसंस्कारों का संवर्धन करें। उसके लिए लिखते हैं, एक नीति बताते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम की नीति ही धर्म और अध्यात्म रूपी दो पहियों की मध्यवर्ती धुरी है। एक जिस प्रकार से दो पहियों के बीच में एक धुरी होती है, तो वो कौन सी धुरी है? वो है वसुदैव कुटुंबकम की। किसकी धुरी है? धर्म और अध्यात्म रूपी दो पहिए हैं, और उनकी धुरी है वसुदैव कुटुंबकम। जो सब में अपने को और अपने में सबको देखते हैं, वो ही तत्वदर्शी हैं। यहाँ पर तत्वदर्शी चिंतन और किसी को नहीं बताया। विश्व विराट में अपने को घुला देने वाले ही ब्रह्म प्रायण कहे जा सकते हैं। स्वार्थ साधना की तुलना में जिसको परमार्थ प्यारा लगने लग जाए, तो समझना चाहिए कि वह थोड़े से ही साधनों में अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुखी बना सकता है। जब ये बातें जो हैं, ये सब बताया गया, ये तथ्य जो हमारे अंतर जगत को स्वर्ग के समान उत्तम बनाते हैं, यह निर्माण मनुष्य का सर्वोपरि कला कौशल है। यही एक बड़ी, बहुत बड़ी कला है, एक सृजन की शक्ति है, जो सत्प्रवृत्ति संवर्धन और अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम, कि मैं इस विश्व का
इस विश्व परिवार का जो है मनुष्य हूं। अब जो मनुष्य है आगे बताते हैं श्लोक नंबर 65 में। याज्ञवल्क्य किस तरह से संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे श्रेय मार्ग के पथिक जनों, कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, श्रेय मार्ग पर कि चलने वाले यात्रियों, सुनो कि ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को जीवन में उतारने के लिए दो उपाय, ज्ञान योग और कर्म योग, ये अपने आप में पूर्ण है। पहले को हम ज्ञान कहते हैं, दूसरे को हम कर्म कहते हैं, और जो तीसरी धारा है वो भक्ति योग की है। जो कैसे उत्पन्न होती है, वो होती है जब ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय होता है। तो यहाँ पर अंतिम लाइन लिखी बहुत ही खूबसूरत, आध्यात्म क्षेत्र का तीर्थराज त्रिवेणी संगम इन तीनों धाराओं के सम्मिलन से बनता है। यदि हम अपने अंदर, अपने आत्मा के क्षेत्र के अंदर, अपने अध्यात्म क्षेत्र के अंदर हम प्रयागराज के दर्शन करना चाहो, तो ये तीन धाराएं अपने अंदर ही उनको खोजना होगा। अब यहाँ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ है, भक्ति का तात्पर्य है प्यार। भक्ति अर्थो महान स्नेह, महान स्नेह सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाली सुविस्तृत आत्मीयता सघन उपासना की ही परिणति है। अब यहाँ पर बताएं कि वह किस प्रकार से बहती है। वह निर्झर की तरह निरंतर झरती रहती है। उसका मुक्तिदायक लाभ समूचे वातावरण को मिलता है। जब ज्ञान और कर्म भक्ति के रूप में परिणत होता है, तो किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा एक समान हो जाते हैं। जिस प्रकार से दो तालाबों के बीच यदि हम नाली बना दें तो दोनों की सतह समान हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति भावना को अपनाने पर जीव के गुण, कर्म और स्वभाव में कैसी उत्कृष्टता आती है, ईश्वरीय उत्कृष्टता। और इन्हीं का संपादन जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से किया जाता है। महानता कठिन है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। अपने आपको एक कटु समीक्षक की भांति अपनी समीक्षा करते हुए आत्मबोधत्व के स्तर तक हमें पहुंचना होगा। इसके अंदर श्लोक नंबर 80 में क्या लिखा, आत्मबोधस्य तज्ज्योतिर उपाधम भवति ध्रुवम। क्या बोला कि यदि हम अपने, हे साधनारत विद्वजनों, इसको पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हे साधनारत विद्वजनों, आप सबको समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के अंतरंग और बहिरंग पक्ष को यदि हम श्रेष्ठ उन्नत बनाना चाहते हैं तो दृष्टिकोण हमें उच्च स्तरीय बनाना होगा, और अंतराल में आत्मबोधत्व का आलोक उत्पन्न करना होता है। अपने अंदर उस बोधत्व की तक अपने आप को पहुंचाना। इस आत्म परिष्कार की परिणति भीतरी रिद्धियों और बाहरी सिद्धियों के रूप में उपलब्ध होती हैं। इन रिद्धियों और सिद्धियों को खोजने नहीं जाना पड़ता, वो अपने आप से उपलब्ध होने लग जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो चतुर्थ अध्याय है ये यहीं पर पूर्ण होता है। आगे चलते हैं पंचम अध्याय की ओर। पंचम अध्याय के अंदर जो बात आई वो है धर्म, धारणा और करण। बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर कौंडिन्य ऋषि आज प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि आपने कर्म की व्यवस्था, उच्च स्तरीय जो उपलब्धियां मिलती हैं, व्यवहारिक योग और तप का चित्रण हमारे सामने बताया, हमें सब कुछ बताया। क्या कोई ऐसी परिभाषा भी है जो एक सार्वभौम मान्यता हो, उस विराट सत्ता के संबंध में हम बना सके? क्या वो नहीं बनाई जा सकती कि जिसे जानकर जो सामान्य जन हैं वो भ्रांतियों से मुक्त हो सके, पूरा संसार वैर विग्रह से मुक्त हो जाए? यदि हम धर्म के शाश्वत स्वरूप की जानकारी सबको करा सकें, ऐसे हमें आज कुछ बता दीजिए कि धर्म का शाश्वत स्वरूप है क्या। जब कौंडिन्य ऋषि ने ऐसा प्रश्न किया तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं,
श्लोक नंबर 28 में कहते हैं कि धर्म शब्द का तो एक बहुत ही सुंदर सार गर्भित एक अर्थ है, क्या कि छल परपंच रहित लौकिक और पारलौकिक उन्नति। कैसी? अपना लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन कैसा होना चाहिए? छल और प्रपंच के रहित होना चाहिए। हे तात, जिसने लौकिक जीवन की समृद्धि एवं आत्मिक प्रगति का लक्ष्य की सिद्धि होती है, जिससे वो धर्म है, जिससे हमारा लौकिक जीवन हमारा समृद्ध होता है और आत्मिक जगत हमारा प्रगति करता है, वो धर्म है। जो व्यक्ति को संयमी, कर्तव्य पालन में निपुण, परमार्थ परायण बनाए, वो ही धर्म है। जो मानव को मानव और समस्त जगत प्राणी सत्ता से प्रेम करना सिखाए, वही शिक्षा धर्म है। जो मानव उचित जीवन जीना सिखाए, वही सच्चा धर्म है। आगे बताते हैं श्लोक नंबर 39 के अंदर, हे तात, जो भारत की संस्कृति है वो देव संस्कृति है और एक विराट महासागर की तरह है, जिसके अंदर भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय आकर मिलते हैं और समय समय पर निकलती भी रहती हैं। धर्म की व्याख्या जो देव संस्कृति के पक्षधर जितने भी ऋषि और मनीषी हुए, उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि भारत की संस्कृति एक विश्व की संस्कृति है, एक देव संस्कृति है। इसके अंदर यहाँ उन्होंने बताते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि जिस प्रकार संस्कृति और सभ्यता दो अलग शब्द हैं। संस्कृति किसी देश के व्यक्ति कितने सभ्य हैं और किसी देश की संस्कृति कितनी महान है, तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। उसी प्रकार से धर्म और संप्रदाय भी दो अर्थ अलग अलग हैं। इन दोनों को अलग रूप से समझना है ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। किस प्रकार से? जो संप्रदाय होते हैं वो सदा परिस्थितियों, मान्यताओं, प्रचलन और रीति रिवाज पर टिके हैं, जबकि जो धर्म है वो किसी रीति रिवाज पर, किसी मान्यता पर, किसी प्रचलन पर और किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। धर्म तो एक शाश्वत सनातन तथ्य है जो कि केवल आत्मिकी का प्रायवाची है, जिसको हम ऐसा समझते हैं। धर्म और संप्रदाय ये दोनों अलग अलग हैं, इसको हमें अच्छे से समझ लेना है। धर्म के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, कि सार्वभौम धर्म की व्याख्या की आपने बात की है, इसको यदि हमने सार रूप से समझना हो तो धर्म के 10 लक्षण हम समझ सकते हैं। ये जो 10 लक्षण हैं ये धर्म के प्राण हैं। इन्हीं की जो शाखाएं प्रशाखाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, इसी का विस्तृत रूप बताते हैं। और ये किस प्रकार से हैं? इसके 10 लक्षण सत्य और विवेक, पहला एक युगम के रूप में बताया। दूसरा है संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन और अनुबंध, सौजन्य और पराक्रम, सहकार और परमार्थ। ये जो 10 लक्षण बताए, इसी को हम समझें। इन्हीं को प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल के अंदर आचार्य जी ने इन्हीं को यम और नियम के रूप में बताया, राम पंचायतन के रूप में बताया, जो हम पंच गवे के रूप में बताया। इन्हीं 10 लक्षणों का अगर हम विस्तृत रूप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल के अंदर सत्य और विवेक के ऊपर पूर्ण एक अध्याय है। संयम कैसे करें और जो भी संयम से बचा उसको हम कहाँ पर लगाएं, ये हमें वहां पर विस्तृत अध्ययन मिलता है। अनुशासन, हम डिसिप्लिन से रहें और सेल्फ डिसिप्लिन से रहें। हम अपने अनुशासन, हम सरकार जो हमारे पर थोपती है, जो भी कानून बनाती है, उसको हम एक बर्डन समझते हैं कि अरे अब हमें लाल रेड लाइट आई है तो हमें रुकना पड़ेगा, तो हम एक अनुशासन के रूप में उसको मानते हैं। लेकिन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, कि हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति चल रहा है तो हमें स्वयं रुकना है, उसकी रक्षा करनी है। तो डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया। हम सज्जन हों लेकिन पराक्रमी भी हों, एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी हो। तो इस बात को जो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? प्रज्ञा उपनिषद के दूसरे मंडल के अंदर। सौजन्य और पराक्रम का 5वां सहकार और परमार्थ,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको मिलजुल कर रहना है और अपने जीवन को कहाँ लगाना है? परमार्थ में। इस प्रकार से हम पंचम अध्याय को यहीं पर विराम करते हैं, चलते हैं छठे अध्याय की ओर। अब बात आई सर्व धर्म समभाव पर कर। आज का जो ब्रह्म विद्या सत्र चल रहा है, इसके अंदर कौंडिन्य ऋषि फिर पूछते हैं कि आपने इतने सुंदर लक्षण बताए, इसके विभिन्न पक्षों को जानते समझते हुए भी मनुष्य इन पर आचरण क्यों नहीं करता? अनेक जो मान्यताएं बन जाती हैं, मेरा धर्म तो सबसे अच्छा, दूसरे का बुरा, और इस विसंगति से छूटने का उपाय भी हमें बता दीजिए कि हम ये जो है इससे हम कैसे छूटें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि जिस तरीके से शरीर और प्राण दोनों मिलकर एक पूर्ण पुरुष बनता है, धर्म भी इसी प्रकार से दो घटकों से मिलकर बना है। बोलते दो घटक कौन से? पहला, हमें धर्म का बाहरी स्वरूप दिखाई देता है, जिसको हम पूजा अर्चना समझ सकते हैं, स्तवन, दीपक, आरती। कुछ लोग यहाँ पे अरदास करेंगे, कुछ यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। ये कौन सा स्तर हुआ? ये बाहर का बाह्य रूप हुआ धर्म का। वो ईश्वर तो निराकार है, लेकिन इस उपासना का ईश्वर के पास बैठकर जो हमने पूजा अर्चना की, दीप आरती करी, इसका एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? उस निराकार से, उस चेतना से एक आत्मता स्थापित करना, उसके साथ एक हो जाना, उस भगवत सत्ता के गुणों को अपने आप में उतारना। ये जो इस बात को जब हम गहराई से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसका अर्थ हुआ कि हम ईश्वर के पास बैठे तो हमने उसका कुछ हमें मिला। दूसरा घटक क्या बताया? दूसरा स्वरूप क्या बताया? वो अंतरंग है। वो क्या है? भावना प्रधान है। कर्म कांड इत्यादि जो भी हम करते हैं, यदि उसमें भावनाओं का समावेश ना हो तो कैसे हो जाती है? केवल प्रतीक पूजा के रूप में हम उसको मानेंगे, केवल चिन्ह पूजा के रूप में, जैसे अब हम अपने मन का बहलाव कर रहे हो। समस्त प्राणी समुदाय मानव मात्र से प्रेम और सेवा साधना को ही धर्म का प्राण मानना चाहिए। धर्म की पूर्णता, जीवन की सार्थकता किसमें है? स्वयं को प्रेममय और सेवामय बनाने से ही संभव हो सकती है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 29 की ओर। हे ऋषि श्रेष्ठ, याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, परमात्म सत्ता से सच्चे हृदय से जो प्रीत रखने वाले व्यक्ति हैं, वो प्रत्येक कण में, जीव जंतु सभी के अंदर उसी की छाया को देखते हैं। विभिन्न वर्ण हो, वर्ग हो, जाति और लिंग, सभी के अंदर उस चराचर सत्ता के ही वो जो दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति धनी निर्धन, छोटे बड़े, ऊंचे नीच का भेद भाव बुलाकर, उस भाव को भुलाकर प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, वही सच्चे अर्थों में धर्म प्रायण है। यहाँ पर हम जरूर इस बात से नहीं चुकेंगे। स्कंद उपनिषद का वो श्लोक, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना सनानम मनोमल त्यागे सोचम इंद्रिय निग्रह, कि अभेद दर्शन का ज्ञान ही, अभेद दर्शन, जब हम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, अरे तू इतना छोटा रह गया, तू इतना लंबा हो गया, तू इतना गोरा क्यों, तू इतना काला क्यों, ये सारे भेदभाव को मिटाकर ये कैक्टस का पौधा क्यों और ये गुलाब का पौधा क्यों, ये जो सारे भेदभाव को मिटाकर सभी को, प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, वो ही सच्चे अर्थों में धर्म प्रायण है, परमेश्वर को प्यारा है। प्रेम की परिधि असीम है, अनंत है। जब मनुष्य सेवा साधना में निरत होकर हर काम को पूजा मानकर करता है, तो उसका अहंकार जो अपूर्णता का कारण है, हम जानते हैं कि यदि हमें अहंकार आ रहा है सेवा भावना से, अपूर्ण है, और यदि हम उसमें प्रेम घोल दें, उसमें रसो वैसा, वो प्रेममय है, आनंदमय है, उसको जब हम घोल दें तो अहंकार
स्वयं में वो मिटता चला जाएगा और उसे परमात्म सत्ता से एकत्व की पूर्णता की अनुभूति होने लगती है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम की भावनाएं अपने अंदर उतारने चले जाना। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं, धर्म का बाहरी स्वरूप जहां सदाचार हम मानते हैं, वही सद्भाव जो है वो धर्म का आंतरिक स्वरूप है। यहां पर एक और प्रश्न किया कौंडिन्य ऋषि ने कि जो इन दिनों संसार भर में कितने धर्म हैं, उनके स्वरूप क्या हैं जो कि मनुष्य के लिए मंगलकारी हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि संसार में अनेक जिस प्रकार से भाषाएं हैं, अनेक संप्रदाय हैं, इस प्रकार से जो हम धर्म की बात करें वो भी बहुत हैं। उनकी गणना, उनकी गिनती भी संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। यदि हम संक्षेप में देखें तो हम 4 धर्म या संप्रदाय हम प्रमुख मान सकते हैं, और जो बाकी अन्य हैं उनकी शाखाएं या प्रशाखाओं के रूप में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई, सभी के अंदर जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं, धर्म के मूल लक्षण सत्य और विवेक, संयम और कर्तव्य पालन, सौजन्य और पराक्रम, अनुशासन और अनुबंध, सहकार और परमार्थ, यही लक्षण हैं, उनको भिन्न भिन्न रूपों में बताया गया। आगे चलते हैं। धर्म, धर्म क्या है? धर्म धारणा का हम फल देखें कि हमने धर्म को अपनाया तो इसका क्या परिणाम हुआ, क्या हमें फल मिला। तो उसमें हम देखेंगे कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियों के अवतरण के रूप में हम इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह है श्लोक नंबर 73 के अंदर हम इसको देख सकते हैं। आचार्य जी ने यहाँ पर लिखा, धर्म को ब्रह्म का सक्रिय स्वरूप कहा गया है। जो धर्मविद है वही ब्रह्मविद है, ऐसा वेद वेताओं का मत है। सभी ऋषिगणों, महामानवों ने धर्म के मर्म को धारण कर उस पर आचरण करके ही इस जीवन में ब्राह्मी पद को प्राप्त किया है। जीवन मुक्त स्थिति में वे स्वयं तरने वाले और दूसरों को तारने की सामर्थ्य जो है धर्म के आचरण से ही पा सके हैं। सारी वसुधा को एक परिवार के रूप में गूंदने, सार्वभौम धर्म की विभिन्न संप्रदाय, समुदाय, वर्गों की जानकारी जो हमने यहाँ पर की, इसको जितनी भी जो ऋषि आत्माएं हैं वो भी धरती पर अवतरित हो चुकी हैं। ऐसी जो मंगल कामनाएं हैं वो यहाँ पर आचार्य जी ने श्लोक नंबर 83 में की है। और जो आने वाला समय है वो बहुत ही सुंदर एक प्रज्ञा युग के रूप में हमें दिखाई देगा। आगे चलते हैं 7वें अध्याय की ओर। आज यहाँ बात कर रहे हैं गालव मुनि। अब गालव मुनि यहाँ पर क्या बात करते हैं कि आज सत्र के अवसान का दिन था। जो शंकाएं, जो आशंकाएं बची हुई हैं उनको भी पूछ लीजिए। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ये बात बोलते हैं कि भाई हमने इतना कुछ पढ़ा, सर्वधर्म संभाव भी कर लिया, धर्म के लक्षण भी जान लिए, तब योग का व्यवहारिक गुण भी जान लिया, आत्म सुधार, आत्म समीक्षा, आत्म निर्माण, आत्म विकास, ये सब भी जान लिया, कुछ बच तो नहीं गया, पहले ढूंढ लीजिए अपने अंदर। तो यहाँ पर जो है गालव मुनि वो आए और उन्होंने आकर उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि ज्ञान जो है कर्म के अंदर उतरता नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, इसको भी हमें बता दीजिए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि ज्ञान को कर्म में परिणित करने में ही उसकी सार्थकता है और उसी से संसार जो है स्वर्ग बन सकता है। ब्रह्म विद्या का जो तत्व ज्ञान है अत्यंत पौष्टिक आध्यात्मिक आहार है। ये जो तत्व ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा, प्रेम के रूप में पढ़ा, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में पढ़ा, ये कौन सा आहार है? ये ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान है, एक पौष्टिक आध्यात्मिक आधार है। उसे पचाना पड़ता है। किस तरह से पचाना है
इसके लिए तपस्वियों जैसी साधना करनी पड़ती है। जो जाना गया है, जिस पर विश्वास किया गया है, मनस्वी उस पर चलने का भी साहस पूर्वक प्रयत्न करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। इसके अंदर जो आया, याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, यहाँ पर हम तीन, ये सत्ता जो है त्रिधा प्रकृति बोली जाती है। इसके अंदर ईश्वर, जीव और प्रकृति के तीन तत्वों से ये विश्व जो है ये ओतप्रोत है। परमात्मा की तीन शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में सृजन करती हैं, परिपोषण करती हैं और परिवर्तन की व्यवस्था बनाती हैं। मनुष्य के तीन आवरण हैं। कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन आवरण हैं, तीन लक्ष्य हैं, सत, चित, आनंद। तीन ही तथ्य हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। लोक भी तीन है, गति भी तीन, मन स्थिति, परिस्थिति भी तीन प्रकार की हैं। तीन प्रकार के ही गुण, कर्म और स्वभाव भी पाए जाते हैं। इस त्रिधा विधि व्यवस्था को त्रिपदा कहते हैं। पूरी जो विधि व्यवस्था है ये त्रिपदा व्यवस्था है। यही आद्य शक्ति गायत्री है। इसकी तीन धाराएं हैं, निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा। जो इसको अपनाता है उसको भी तीन उपलब्धियां मिलती हैं। पहली है तृप्ति, तुष्टि और शांति। जो अमृत स्वरूप हैं, सद्गति, स्वर्ग संवेदना, जीवन मुक्ति भी यही है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे विज्ञजनों, इस त्रिधा ब्रह्म विद्या को समग्र जीवन में उतारने, अपने व्यक्तित्व का अंग बनाने से ही समुचित लाभ की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। इस जो त्रिधा व्यवस्था है ईश्वर की, इसको अपने जीवन में, समग्र जीवन में उतारने से ही, अपने दिनचर्या का अंग बनाने के लिए जिस प्रकार से हम चलते हैं, प्रज्ञा उपनिषद का प्रथम अध्याय के अंदर ही जब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास आए तो उन्होंने किसकी बात की? ब्रह्म विद्या की, आत्म विद्या का प्रश्न पूछा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारा जो है केवल हमें दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़े और मनुष्य को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़े। वो ऐसा एक आसान तरीका बता दो जो मनुष्य जो है, सामान्य जन भी जो है वो ब्रह्म विद्या को पा सके। तो उसी के लिए यहाँ पर भी है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना, अपने दिनचर्या का अंग बनाना, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने से कैसे लाभ मिलेंगे? समुचित लाभ। इसके लिए तीन पुरुषार्थ बताए श्लोक नंबर 25 के अंदर, सप्तम अध्याय का 25वां श्लोक, कि तीन पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। पहला है उपासना, दूसरा है जीवन की साधना और तीसरा है लोक आराधना। तीनों को उसी प्रकार लेकर चलना पड़ता है जैसे हमारे जीवन में हमें अन्न चाहिए, जल और वायु की तीन आवश्यकताएं जो हैं हमें पूरी करनी पड़ती हैं। परब्रह्म की उपासना, पहला जो बताया उपासना, उसकी अधिकाधिक समीपता का प्रयत्न करने से ही बन पड़ती है। आग ईंधन की तरह, बिंदु सिंधु की तरह जब निकट आए और अंततः दो का भाव त्याग करके एक अद्वैत अपनाया जाता है तो वो कैसे होता है? संभव है। उसमें समर्पण, विसर्जन और शरणागति यही है वो तरीका कि हम अपना समर्पण करें, विसर्जन और ईश्वर का पूर्ण समर्पण यहाँ पर हमें आना चाहिए। जिस प्रकार से चंदन वृक्ष के पास उगे हुए झाड़ झंझाड़ सुगंधित हो जाते हैं, नर नारायण बन जाता है, इसी प्रकार से ब्रह्म की समीपता से आत्मा में परमात्मा, शूद्र में महान की शुभ परिणति हो जाती है। पारस और लोहा जब पास में आए तो स्वर्ण बनेगा ही। जीवन लक्ष्य यही है जो उपासना अपनाने से ही प्राप्त होती है। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य मुक्ति की चरम परिणति यही है। आगे बोलते हैं, दूसरा चरण जो है हम इसको देखते हैं।
ये उपासना को हम सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि किस प्रकार से हम जो भी हम पूजा कर्म कांड करें उसके अंदर भावनाओं का समावेश हो, हर प्राणी मात्र के अंदर उस ईश्वर को देखते हुए। एक बार ऐसे ही मैंने बाबूजी से बोल दिया कि बाबूजी मुझसे तो ध्यान नहीं होता, आप बोलो कि 1 घंटा बैठ जा और ध्यान कर, मैं तो 10 मिनट नहीं बैठ सकती, आप इससे ज्यादा मैं ध्यान करूं। तो उन्होंने बोला कि क्या वो जो ग्राहक तुझे आते हुए दिखाई देते हैं स्टोर में, उनमें ईश्वर नहीं दिखता? हाँ, उनमें देखने का अभ्यास करो। जब ये अभ्यास हो जाएगा, हर कण में, हर जीव जंतु में, हर वनस्पति जगत के अंदर, सबके अंदर वो ईश्वर दिखाई दे रहा है, उसी को हम हर जगह देखते हैं, तो जो हमारी उपासना है वो सार्थक परिणाम देने लग जाएगी। अगला चरण बताते हैं जीवन की साधना का। अब साधना, जो हमें जीवन मिला, में घूमते हुए जो मनुष्य के अंदर जो उन योनियों के जो संस्कार हैं वो भी संचित हो जाते हैं। जो संचित हो गए तो उसका जीवन कैसा होता है? पशु तुल्य। मनुष्य का जीवन पशु तुल्य अनगढ़ होता है। उसमें 3 तरह के मनुष्य बताए गए थे जब हम पीछे पढ़ रहे थे। देव मानव समीक्षा के अंतर्गत मनुष्य कैसा? पशु के समान, पिशाच के समान भी, मानव के समान भी और महामानव के समान भी वो बन सकता है। तो इस अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करना, अनगढ़ जो स्तर है उसको निकाल फेंकना और उसके स्थान पर सुसंस्कारों को जगाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसे साधना कहते हैं। साधने पर तो जब हम साधना करते हैं तो रीछ और वानर को भी साध लेते हैं। तो अपने आप को साधना, यहाँ पर अपने अंदर के अनगढ़, अपने अंदर की कुप्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां, उनको निकाल के फेंक देना और उसकी जगह पर अच्छे संस्कारों को स्थापित करना। अभी हमने अच्छे संस्कारों की सत्प्रवृत्तियों के रूप में हमने पढ़ा था, जो यहाँ पर बताया था। सत्प्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियों के बारे में आचार्य जी ने अभी इन्हीं पिछले अध्याय में हमको बताया भी है। अब इसमें हमें सतर्क रहना है। कैसे? कि भीतर से उभरने वाली और बाहर से घुस पड़ने वाली दुष्प्रवृत्तियों से हम सतर्क रहें। उनको निरस्त करते रहना ही जीवन साधना है। जीवन साधना का यही एक स्वरूप है। मलिनताओं का आवरण हटने पर ही सत्य का दर्शन होता है और अनुग्रह मिलता है। जो ईशावास्य उपनिषद में आया था कि हे ईश्वर, उस जो सत्य को सोने के पात्र से जो ढका उसको अनावृत करें। हिरण में पात्रेन सत्य शापे हितमुखम तत्वम पोषण अपावन सत्य धर्माय दृष्टवे। उस सत्य को दिखाओ। तो यहाँ पर लिखते हैं कि होता है दर्शन किस प्रकार से? अपनी मलिनताओं का आवरण। यहाँ पे सोने का पात्र नहीं बताया, यहाँ पर बताया हमारी जो मलिनताएं हैं उसके आवरण जब वो हट जाएगा तो सत्य का दर्शन होता है और अनुग्रह भी मिलता है। आगे चलते हैं। साधना से शक्ति और शक्ति से क्या मिली? सिद्धि। ये सिद्धांत सर्वविदित है। साधना ही तपश्चर्या है। उसमें जो कषाय कल्मश हैं उनको हठ पूर्वक उनसे जूझना पड़ता है। जो आदत है उनको हटाना तो बहुत ही मुश्किल है। उनको हटाने के लिए, उनको सुधारने के लिए अपने अंदर विग्रह खड़ा करना होता है। उनमें धैर्य और साहस के साथ जूझना पड़ता है। यही आत्म विजय है। जो अपने आप को जीत लेता है उसकी विजय दुदुम्बी दशों दिशाओं में बजती है। वह विश्व विजयी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर साधना के ऊपर बताया। अगला जो है वो बताते हैं तीसरा उपाय, वो है आराधना। आराधना किसकी? आराधना के लिए करना क्या है? सेवा धर्म को अपनाना पड़ता है। लोक मंगल में निरत रहना पड़ता है। आत्मा की आकांक्षा कैसी है? दया, करुणा, मैत्री, सेवा की उदारता अपनाने से ही तृप्त होती है। जो आत्मा यदि हमें तृप्ति चाहिए तो हमें कैसे मिलेगी? दया से, करुणा से, मैत्रीता। मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी है। उसकी सुविधा, सुरक्षा और प्रगति के आधार
समाज के अनुदानों से ही बनते हैं। हमने समाज से लिया है तो हमने उसको देना भी है। 2 हाथ से लिया है तो 1000 हाथ से बांटना भी है। तो यही जो है अनादिकाल से भगवत भक्तों को लोक मंगल की सेवा साधना में ही निरत रहना पड़ा है। साधु ब्राह्मणों का जीवन इसी प्रयोजन के लिए समर्पित होता रहा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आराधना को पढ़ा। आज सत्र की समाप्ति की ओर यहाँ पर आध्यात्म क्षेत्र की सफलता असफलता का रहस्य समझने के बाद सत्र की समाप्ति पर सभी ने संतोष व्यक्त करते हुए जो भी पढ़ा उसको आत्मसात करने का, क्रियान्वित करने का संकल्प लेकर सभी जिज्ञासु अपने अपने स्थानों की ओर लौट गए। नए सृजन की कल्पना से सभी बहुत उत्साहित हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो। ये जो प्रज्ञा उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या, युग का दर्शन, जैसे हम सांख्य दर्शन मीमांसा दर्शन बोलते हैं। यदि आज का दर्शन देखना है, आज की गीता प्रज्ञा उपनिषद युग की साधना है, इसका प्रकटीकरण यहाँ पर और महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ पर प्रतिपादित किया। ये पूरा प्रकरण 7वां अध्याय। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, प्रज्ञोपनिषद पर आपकी कक्षा सुनकर ऐसा लगता है कि प्रज्ञोपनिषद आपके जीवन में घुला हुआ है, तो ये हमको बहुत प्रेरित करता है। अभी बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी कृपया आए, शुरुआत दें, और जिनके कोई प्रश्न है वो अपने प्रश्न पूछते जाएंगे, हैंड रेज करेंगे या उसमें चैट में डाल देंगे। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। अमन जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। जी, कक्षा में उपस्थित सभी भाई बहनों प्रणाम। तो प्रश्नोत्तरी में सीधे आते हैं। पंचम मंडल से कोई प्रश्न बनता हो तो इस पर थोड़ी मनन चिंतन हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो पढ़ते जाइए। अमन जी हैंड रेज को पहले हैंड रेज को खोल। हाँ, मैं हैंड रेज देख लेता हूँ। सुरेंद्र जी का हैंड रेज है। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये बात भी पूर्णतः सत्य है, लेकिन कहीं कहीं भाग्य और पुरुषार्थ का भी कॉन्सेप्ट वेद में आता है। साथ ही साथ एक और मान्यता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो निश्चित कर्म है वो पहले से निर्धारित होते हैं। तो स्वयं के द्वारा कर्म जब करते हैं और जब ईश्वर हमें कर्म कराता है, दोनों में कभी विरोधाभास हो जाता है बाबूजी। तो कैसे इसको हम समझने का प्रयास करें कि ईश्वर हमें क्या कराना चाहता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अपना म्यूट करिए। ठीक, तो इसमें सुरेंद्र जी ऐसी है बात कि चिंतन सही दिशा में चल रहा है, रिसर्च करते रहना चाहिए। इसमें इस शरीर पर 2 का अधिकार बन रहा है। एक तो ईश्वर ने चूंकि दिया है तो अपने ढंग से भी वो इस्तेमाल कर लेता है। कभी कभी वो अपने ढंग से इस्तेमाल करेगा और कभी कभी छोड़ देता है कि अपने विवेक बुद्धि से साधक क्या कर रहा है मनुष्य। तो अब बात आई कि अपने ढंग से कब इस्तेमाल करता है। तो जहां पर अपना ऐसा लगता है कि हमको ये कहीं हम लोग सोच करके भी जाते हैं कि वहां जाएंगे सब हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, और हम देखते हैं कि सारा प्लानिंग कहीं का कहीं फेंका जाता है, कुछ का कुछ आदमी बोल करके आ जाता है। तो उसमें भी 2 बातें काम करती रहती है। एक तो ये मान करके चलने यदि पॉजिटिव बात कही गई है और उसमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण दिखता है तो समझिए कि ईश्वर ने हैंडल किया है उसको। उसका उद्देश्य ही है आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय। तो उस आधार पर हम उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि निर्णय करेंगे कि वो ईश्वर ने हैंडल कर लिया, वो जरूरी था और चलिए अच्छा हो गया।
और अपने को भी थोड़ा सा प्रफुल्लता होती है, संतोष होता है ऐसे शरीर के इस्तेमाल हो जाने पर। और दूसरी बात होती है कि अपने संस्कार भारी पड़ते हैं अपने ढंग से करवा लेने का, उसमें आत्म कल्याण या लोक कल्याण की बात नहीं दिखती है, स्वार्थ पूर्ति की बात दिखी जाती है और कहीं न कहीं से वो दबाव देकर के करवा लेता है। तो पिछले जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार एक, दूसरा अब तक से हम लोग फ्रेंड सर्किल में जो उठते बैठते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अभी का जो वर्तमान अपना है, इनसे हमें कैसा माहौल बनना पड़ता है, तो ये भी एक तरीके से एक आवेश के रूप में रहता है। दो, और तीसरी बात बनती है कि जो परिस्थितियां हैं वो भी अपने मैग्नेटिज्म से प्रभावित करते हैं। तो ये जो बात बनती है कि अपने खान पान का, वर्तमान की परिस्थितियां हैं, ये है वो है, और जो जो अपना ये इन्वायरमेंटल है, तो सब मिल करके भी दबाव देते हैं और ये दबाव हमें आत्म कल्याण लोक कल्याण के दिशा से थोड़ी सी हल्की पड़ती है, नीचे स्वार्थ पड़ती है। तो ऐसे उसको हम मूल्यांकन कर सकते हैं देख करके। तो निरंतर समर्पित भाव देखिए, अब उसमें रह गए एक बात हम ये सोचें कि यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो वो उस हालत में लोक हित ही मुख्य रहता है उसमें, और अर्थ भाव आई थी ना बात इसमें कि धर्म और अध्यात्म के बीच की दूरी होता है परमार्थ। तो उस हालत में यदि वो उस किसी को समर्पण कहा जाता है, तो उस भाव में रहने से है कि अच्छा होगा। जी जी बाबूजी, नितिन भैया का प्रश्न है, देहांत के पश्चात जो नया शरीर मिलता है वह आत्मा इच्छा से धारण करती है या कर्मों के फलस्वरूप बंधकर शरीर धारण करती है या परमात्मा की इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त करती है? जी इसका हाँ, इसमें तीनों कर्मों का नितिन जी, इसमें हम ये देखें कि देखिए गीता के भी बहुत बहुत गणितीय फॉर्मूला गीता में है, बहुत ही कमाल का साइंस दिया है। तो इसको उसमें कृष्ण इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि हे अर्जुन, अगली यात्रा हमारी कैसी हो सकती है? कोई जीवात्मा है, शरीर छोड़ा, तो उसका अगला क्रम कैसे निर्धारण होता है? उसमें इस बात को बताया है कि यम यमवापी स्मरण भाव त्यजति यन्ति कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसमें क्या है कि जो जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है उसी दिशा में उसका प्रोजेक्शन हो जाता है। तो अब शरीर छोड़ते समय अपना इच्छित भाव काम नहीं करता है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सब शिथिल होकर के वो प्राण में विलीन हो जाएगी और वो चेतन मन में चल रहे जन्म जन्मांतरों के वीडियो फिल्म एक साथ प्ले होना शुरू हो जाता है। देखते हैं कोई मरते हुए रहता है तो उसको आंखें पथरा गई है, सुनने में कहीं दिख रहा है, कुछ आजू बाजू बिल्कुल ही उसके क्रियाकलाप समाप्त रहते हैं। और अब अपने में अब देखिए रिजल्टेंट में जो रहेगा क्रियमाण कर्म का, एक पिछले संचित कर्मों का जो अभी हमने भोगा नहीं है और उसको भोगने वाले हैं, वो सब क्रम चलते रहता है। प्रारब्ध का तो ये सब मिलाकर के रिजल्टेंट क्या रहा, परिणामी। इसलिए इसका समाधान बताते हैं कि यदि चाहते हो कि हमारी सदगति हो तो एक ही उपाय है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, हर एक अवस्थाओं में हर काम करते हुए मुझे स्मरण करो। क्योंकि वो संस्कार जब तक से नहीं बनेगा, यानी अवचेतन मन के हर न्यूरॉन्स जब तक से हमारी क्रियाकलाप को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, सेचुरेट नहीं हो जाते, तब तक से वो इनहेरिटेड संस्कार नहीं बनता। तो इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, साधना में समय देना पड़ता है, क्योंकि आदत बदलने की बात बन रही है। जी जी बाबूजी, हाँ आप, हाँ जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहें कृपया हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में प्रश्न डाल दें। तीन हैंडल्स है, एक एक को देखें तो हाँ नितिन भैया हैंड रेज है। जी 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 प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम।
जी बाबूजी, आपने जैसे बताया ठीक है, वो थोड़ा समझ में आता है। अब अभी पर ना जैसे कि कोई कि जो है कुछ समय में ऐसी परिस्थिति आती है कि जैसे आज दीदी ने भी प्रज्ञोपनिषद में बताया कि हम चाहते हैं कि जो है हम धर्म के अनुरूप ही कार्य करें, पर फिर भी जो है हम उसको कर नहीं पाते। तो वह परिस्थिति जो है वो कब आएगी कि जब हम जो है वो धर्म के अनुरूप ही अपने आप को जो है वो ढाल पाएंगे? और मतलब ऐसा लगता है कि जो ये जो अवचेतन मन के जो संस्कार हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, ये जो है बहुत गहराई तक समाये होते हैं। तो जो है उनसे ऊपर उठने का जो है समय वो कब आता है? उसके बारे में हमें आभास जो है वो कितने समय में होगा, कैसे होगा वो? उसके बारे में थोड़ा जी, इसको जांचने का एक बढ़िया तरीका है सपना। जब हम लोग सपने देखते हैं तो जो जिसे दिन भर के बाहर के क्रियाकलाप में जिसमें संलग्न है, सपनों में भी यदि उसी तरीके के व्यवहार और होश बना रहे तो वो समझिए कि अवचेतन मन उसको गहराई से अब स्वीकार करने लगा है। तो वही एक बात कही इसमें। जैसे एक मानस में एक सूत्र मिलता है कि द्वैत भाव मिटाने वाला जो बात आई थी, इसमें भी द्वैत भाव मिटाने से आत्मबोध होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो उसमें कहीं एक मिलता है, मानसकार ने दिया कि शिवद्रोही, देखिए शिवद्रोही ममदास कहावा, ये नर मोही सपने हो नहीं पावा। देखिए सपनों में भी नहीं हमें पा सकता, इसको छोड़िए कई कितनों करोड़ों जन्म मिल जाए तो भी वो। तो अब इसमें देखिए द्वैत भाव बन रहा है ना कि राम की अलग है, तो देखिए तमोगुणी है, एक विशुद्ध वैष्णव है, देखिए एक विशुद्ध वैष्णव है और एक तमोगुणी है शिव जी का। दोनों का क्रियाकलाप भक्तों में देखिए इसमें, तो हम अपने भक्ति में तो मगन होते हैं, लेकिन इस तरह के भक्तों को देख करके हृदय में क्या भाव उठता है? तो अब उसमें रहा कि शिवत्व को भी हम बराबर का महत्व दें, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो इन तीनों कैडर प्रजापतियों का यानी ज्ञान संपदा और शक्ति का, तो इसमें कमोबेश जहाँ पर हम मानते हैं जड़ और चेतन के बीच में, तो द्वैत भाव को तो ज्ञान के माध्यम से उसको तो फील किया जा सकता है, विज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं हम लोग। तो उसमें बात कही जा गई है कि हम सपने, ड्रीम्स बहुत सहयोगी हैं इसमें, कि हम सपने में क्या देखते हैं, अंड वंड आए बाएं देखने लगते हैं कि बाहर का क्या देखते हैं। जी बाबूजी, सपनों में ना अभी जैसे 2-3 चीजें हो रही हैं इसके अंदर। तो जैसे सपने में एक तो ये है कि जो सपना जब आता है तो ऐसा लगता है कि जागरूक अवस्था है, मतलब अभी मैं सोया नहीं, जगा ही हुआ हूँ, एक चीज ये होती है। दूसरा ये कि ना सपने में जो है वो मिला जुला सपना ही आता है, मतलब उसमें जो है जैसे अपने जिस कार्य में हम जो कार्य करते हैं, ऑफिस का कार्य कुछ हो गया या कुछ और इधर उधर की चीज होगी, तो वो सब चीजें आती है। मतलब वो समझ नहीं पाते कि उसमें जो है उसको जो है धर्म के अकॉर्डिंगली कहाँ जोड़ा जा सकता है उसको, ऐसा कुछ होता है। जी हाँ, तो ये बढ़िया है, अच्छी प्रगति है और निराश भी नहीं होना चाहिए। अंड बंड सपने आ गए, डरावना थ्रिलिंग कुछ ये है, भाग रहा है, वो कर रहा है, तो कुछ भी उसमें भी निराश होने की बात नहीं है। कि सपने एक कबाड़ी का घर होता है जो भीतर अवचेतन मन में उस चित है, तो उसमें कुछ हर दिन हर क्षण कुछ न कुछ स्टोरेज में आ रहे हैं, अनुभव ज्ञान देखना, आंखें रील फोटो खींच रही है। तो कभी कभी होता है कि यार कि देखता है कि कुछ कबाड़ियों में कुछ ऐसा है कि नहीं ये अनुपयोगी है और स्पेस को थोड़ा खाली करना चाहता है, तो वो सपने के रूप में विजिबिलिटी दिखाई पड़ता है। तो कोई अप्रिय चीज आ गया है तो हम डरे मत, वो खुश हो जाए कि वहां का कबाड़ निकल गया, निकलते समय एक झांकी देकर जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा गुरुदेव के सपने सच्चे भी झूठे भी, इसमें इसके साइंस है। पढ़ते क्रम में आया कि बड़ा अच्छा टेक्निक है तब तो ईश्वर का, यहाँ घाटा जैसी कोई बात नहीं है। जी धन्यवाद। जी विक्की भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था कि
साधना के दौरान मैं जैसे पैरामीटर बनाया, मुझे आवेश नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसा करना चाहिए, या मुझे करना चाहिए। मैं आत्मनिरीक्षण में मैं पाता हूँ कि उस समय अगर आवेश हो गया तो लगता है कि त्रुटि हो गई, लेकिन लंबे समय उपरांत उसी आवेश का फायदा देखा जाता है कि वो भी जो था वो अच्छी चीजों का कारण बना। तो उस समय बाबूजी भी आता है कि मुझे क्रोध नहीं करना था। वो सुरेंद्र भैया के प्रश्न के उसमें आप जो बता रहे थे उसी में लगा कि प्लानिंग ऐसी थी कि ऐसे करना था, लेकिन जब वहां गए तो वहां पे जो है पराक्रम की आवश्यकता पड़ गई। उस समय जो अपना पैरामीटर था वो कहा नहीं तो स्नेह वाला था, यहाँ पराक्रम क्यों हुआ या कुछ ऐसा क्यों हुआ। फिर भविष्य में उसी की परिणति सुखद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में साधक क्या करें? देखिए, ऐसे स्थिति में साधक को हर हाल मस्त रहना चाहिए, क्योंकि ये साबित होता है कि ईश्वर कण कण में घुला हुआ है और वो कल्याणकारी है। यानी कि अप्रियता जैसा कोई सृष्टि में है नहीं। घाटा हो गया तो भी फायदा, फायदा हो गया तो फायदा है ही अवेलेबल है। तो ढेर सारे अनुभव मिल जाते हैं, ढेर सारी जानकारियां। तो यह साबित करता है कि ईश्वर कण कण में है और हमारा कल्याण उल्टे पुल्टे ढंग से। इसलिए एक नाम राहु भी होता है। जो राहु का मंत्र बोला जाता है नवग्रह वालों में, ओम कया नक्षत्र अद्वितीय सदा हृदय सखा। आप अनफ्रेंड कभी नहीं होते हैं हमें, और आप उल्टे दांव भी चलाते हैं, उसमें भी ढेर सारे हमारे फायदे दिख पड़ते हैं। तो आपका स्टाइल ही अलग है ईश्वर हमसे मिलने का। जी धन्यवाद। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए तो एक और हैंड रेज है जी। नगेंद्र भी एक है क्या? ये हाँ, नहीं लिखा है। नीतू दीदी है। नीतू दीदी आप अपना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी दी प्रणाम। हाँ दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक क्वेश्चन है। अभी अभी जैसे आप बता रहे थे कि कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी मतलब समझना है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो जैसे कि जब प्रज्ञोपनिषद पढ़ते हैं तो लगता है सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एक अमृत पान किया जा रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा मतलब पीछे की घटनाओं को देखते हैं, मतलब कुछ हिस्ट्री की घटनाएं जो मुझे बार बार मन में एक परेशान करते हैं कि जब एक दूसरे को लोग इस अमानवीय कृत्य से मतलब हत्या कर देते हैं, या जो भी खासकर संत पुरुषों को या साधु पुरुषों को जो आसुरी तत्व के लोग हैं या जैसे भी हैं, वो जो हत्या कर देते हैं या मार देते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि उस समय ईश्वर उन लोग को मतलब बचाते क्यों नहीं है, वो उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते हैं। और अगर सब में ईश्वर है तो इतने इतने हद तक वो कैसे बुरा कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत परेशान करता है। कहीं ना कहीं एक शिकायत की भावना हो जाती है ईश्वर के साथ में कि आप ऐसे कैसे होने दे सकते हैं, आपको नहीं होने देना चाहिए था। तो इसमें मैं अपने आप को स्टेबल कैसे रखूं, मतलब क्या चिंतन रहे जो ये चीज कांस्टेंट हो जाए। बापूजी प्रणाम। बापूजी जी धन्यवाद दी। देखिए, यदि अपना मन कह रहा है, ईश्वर से शिकायत है कि हे ईश्वर आप तो ठीक ठाक नहीं है, ऐसा हो गया कितना गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये भी भाव अच्छा है। तो फिर अपनी भूमिका क्या हो सकती है उसमें? हमारी अपनी भूमिका के अनुसार फिर हम उसमें कूद पड़े उसको ठीक करने के लिए। तो वो घटनाक्रम के पीछे ये रहता है कि जो अपने को संत कहला रहे हैं और उसके भीतर में पराक्रम जिनका मर गया, उनको उसी तरीके से भीतर का बहादुरी को निकलवाया जाएगा। तो इतनी क्रुएल्टी ना होगी तो उनके भीतर का पराक्रम नहीं जगेगा और वो फिर जाकर मनुष्य की श्रेणी से नीचे गिर जाएंगे। तो क्योंकि मनुष्यों का गुण ही होता है पराक्रम, बहादुर है कि नहीं है। तो बहादुरी को तभी ना जब संघर्ष का मौका मिलेगा। एक तो ये बात। और यदि ये लगता है कि ये बड़ा अटपट हो रहा है, सकपट हो रहा है, तो जब उस ज्ञान के आयाम में हम लोग पहुंचेंगे कि यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर के सिवा यह सृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं, तो दो का भाव ही नहीं है, तो ईश्वर अपने से अपने को मार रहा है। उस भाव में तो लगेगा कि यहाँ पर तो एक शून्य, कुछ घटना ही क्रम नहीं घट रही है। तो अब समझिए विज्ञान के वो ही डायमेंशन है जहां पर कोई घटना ही नहीं घट रही है। सृष्टि में कभी कुछ घटना घटती ही नहीं है। तो एक समझिए कितने आयाम से हम लोग जीते हैं। तो अपनी बौद्धिक क्षमता जहां है उसका एंजॉय लिया जाए, उसके अनुसार अपना रोल किए जाए। जी प्रणाम। बापूजी जी प्रणाम। जी सुभाषी भाई प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम।
बाबू जी, एक जिज्ञासा आ रही थी कि प्रज्ञोपनिषद पढ़ने के क्रम में कि एक ही अध्याय को गुरुदेव ने अलग अलग मंडलों में अलग अलग ढंग से जो लिखा है, अलग अलग अभिनव सूत्र दिए हैं, इसका क्या उद्देश्य पड़ रहा था? जैसे धर्म धारणा प्रकरण आज था, तो कहीं पर धर्म विवेचना प्रकरण है, उसमें भी मोटी मोटा वही चीजें बताई गई हैं। उसी तरह से संयमशीलता, कर्तव्य परायणता को रिपीट किया गया है। नो डाउट कि उसमें सूत्र तो अलग हैं, लेकिन मोटी मोटा फिलॉसफी सेम है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? देखा जाए इसमें यह है कि वहां पर दूसरे वाले मंडल में जो धर्म धारणा है, तो वहां पर आश्वलायन उसके सत्राध्यक्ष हैं और गुरुकुल चलाया करते थे वही सब। तो वो ये था, और इन सत्रों का तो एक एक पर काफी गहन चर्चा हुई है। लेकिन उस समय में हो सकता है कि वहां पर ये ऋषि उपस्थित न हो और एक सत्र चल पड़ रहा है फिर में, तो रिकैप की बातें तब आती है जबकि ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें भी उसकी जरूरत पड़ती है कि रिकैप की हल्की झांकी को पुनर्स्मार की जरूरत पड़ जाती है हमें कि उसको लिंक करने के लिए आपस में। तो एक तरीका से कहा जाए कि पहला और दूसरा का ये बिल्कुल ही सम्मिश्रण है। ये पंचम वाला मंडल में पहला भी पूरा का पूरा अध्यात्म दर्शन इसमें है और इसमें भी उसमें ढेर सारी बातें मिल रही है। तो अच्छा, उपासना साधना आराधना ये भी बात पहले में भी आ गया है इसमें, और दूसरे इसमें भी बात आ गई। पूरा मंडल ही दिया है, उसमें तो एक सूत्र भर दिया है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल दिया। एक पूरा चैप्टर कहीं उपासना साधना आराधना के रूप में नहीं है, लेकिन इसमें 7वां वाला जो चैप्टर है विशुद्ध रूप से केवल उपासना साधना आराधना को ही लिया, थोड़ा और उसको विस्तृत किया है। तो कहाँ किस बात को मेमोराइज करना है, फिर रिकैप कर लेना है कि उसको ये पूरे के पूरे एज ए होल में व्यवहारिक तपो अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस को बताई गई बात। क्योंकि ऋषि लोग इसमें अलग अलग ढंग के हैं। भरद्वाज ऋषि देखिए इसमें सब कितने कैडर उनका बढ़िया है, भरद्वाज उतने ही सप्तऋषियों में के हैं। उसमें भी आपको अंगिरा जैसे ऋषि हैं और जरत्कारु भी उसी स्तर के सब हैं। तो इसमें जो भी बात की कौंडिन्य और तो ये सब इतने एक्सलेंट हैं। तो अब ये रह गई कि इनके स्तर में गहराई से जाने कोई बात कही जाती है तो उसके और थोड़ी अंदरूनी पक्ष को छूता है वो, जहां पर उस पर चर्चा नहीं हो गई। तो बारीकी से हम पढ़ेंगे तो इसके एंगल ऑफ विजन से एक ही रत्नाकर डाकू को विभिन्न तरीके से कहा जा सकता है। तो ढेर बार उदाहरण आ गया तो इसमें रिपीटेशन नहीं कहते हैं, उसके एंगल ऑफ विजन कहा जाता है कि उसको हम कब डाकू के रूप में ले रहे हैं, कब परिवर्तन कर रहे हैं, एक तपस्वी के रूप में भी ले सकते हैं, एक लेखक के रूप में भी, काव्य संरचना के रूप में भी वाल्मीकि को ले सकते हैं। तो किस रूप में कौन से एंगल छूटा हुआ था पक्ष, उसको फोकस करने के लिए उसमें उसका ध्यान दिया जाता है। इसलिए उसको पुनरावर्तन का दोष नहीं इसमें मानते हैं वो, जिसे यही मंत्र वेद में दिया है। बाबूजी, अगर इसको हम 6 मंडलों को लें तो 6 मंडलों को फिर किस नाम से आप उसका उद्बोधन करेंगे? अगर मंडलों को ही हम लेके चलें कि इस मंडल में जैसे प्रथम खंड में या प्रथम मंडल क्या माना जाए, उसको क्या नाम दिया जाए? अध्यात्म दर्शन उसको जो हेडिंग दिया है मुख्य रूप से अध्यात्म दर्शन उसमें लिखेंगे, और लोक कल्याण जिज्ञासा 2 है उसमें पढ़ने। लोक कल्याण की कैसे जिज्ञासा होगी ये बता दिया है, और उसमें यही बताया कि युगा अवतार होता है गायत्री और यज्ञ के रूप में हम बताएं। यानी वो ये अध्यात्म विज्ञान को उसमें बहुत बढ़िया से समन्वित करके बताया कि ये 2 उपाय होता है, आदमी का जीवन यज्ञ हो और चिंतन में उत्कृष्टता। बस ये 2 बात को लेकर के फोकस दिया है, क्योंकि चिंतन की गिरावट से ही सारे कला बने हैं और उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहा। एप्लीकेशन को यज्ञ कह दिया और इसको गायत्री कह दिया। तो यही 2 युगावतार के रूप में उसमें लिया है कि यही मेरा अवतरण है, देवर्षि ऐसे करें। बाबू जी, पहला और 5वां अध्याय मिलता जुलता है तो 5वें को क्या कहेंगे फिर? हाँ देखिए, मिलता जुलता नहीं है, दिखता है मिलने इतने जुलते का। इसमें पूरा का पूरा उसका केमिस्ट्री जाना है। ये केमिस्ट्री जाना है कि आदमी के संस्कार बदलने में दिक्कत पड़ती है, क्योंकि कश्यप ऋषि उतने शानदार थे वो। इन्होंने कहा कि देखिए कितना वैज्ञानिकता इसमें दिया है कि ये तत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिणा स्वयं। पानी का उदाहरण दिया है। यह सुविदित तथ्य है कि जिस जल का हमेशा ढलान की तरफ जाता है तो निम्नम धावती भूमि से गुरुत्वाकर्षण रहता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर हमारे जो पिछले जन्मांतरों के संस्कार हैं
वो छलांग लगा करके सारा ज्ञान विज्ञान को फेंक देगा, पढ़ाई लिखाई के जो फ्रंटल लोब से जो सीखा गया स्कूल कॉलेज में, और वो उभर करके अपने जैसा व्यवहार करा डालता है। तो इस तरीके से जो बात है उसकी केमिस्ट्रियों को बारीकी से समझने का कोशिश किया गया इसमें से। उसमें तो सीधे कह दिया गया है कि इस बात को कह दो सीधे जाकर लोगों को ऐसा करने का, लेकिन वो भीतर में केमिस्ट्री क्या है, क्या चेंजेस लाता है इसमें करने का, इतना साइंटिफिक गहराई से सारी चर्चाएं हुई है इसमें हर एक बिंदुओं पर। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी, थैंक यू। जी जी प्रणाम। वीरेंद्र जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन का चिंतन एवं प्राण पर क्या असर पड़ता है? जी वीरेंद्र प्रसाद जी ने पूछा है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। आज हम लोग उत्तरायण की जर्नी में प्रवेश कर गए हैं, तो सबके लिए शुभकामनाएं भी। तो देखिए, उत्तरायण का एक मतलब होता है कि टुवार्ड्स अपवर्ड, शरीर के भीतर में देवयान मार्ग, रीढ़ के हड्डी को साधना के ढंग से यदि हम समझें तो रीढ़ के हड्डी को देवयान मार्ग कहा गया है, और नॉर्थ पोल होता है ये ऊपर सहस्रार वाला एरिया, और मूलाधार होता है साउथ पोल। तब जब सहस्रार से मूलाधार की तरफ जर्नी है तो उसको टुवार्ड्स दक्षिण की दिशा में जा रहा है, दक्षिणायन, दक्षिण की दिशा में गमन अयन उसका हो जाता है। और जहाँ जिस भी यू टर्न लेकर के मूलाधार से यहाँ पर चलने की यात्रा है तो उसको बोल देते हैं उत्तरायण है, उत्तर की तरफ में जाना। अद्भुत रश्मिन इसमें है, इसमें अग्नि प्रदीपनम में भी आता है, इसमें उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागरे ही तमिष्ठा पुत्रे सगम सिद्धामयम च अद्भुत उदरश्मिन, जो यहाँ पर है हमें उत्कृष्टता के श्रेष्ठतम बिंदु पर हमें पहुंचनी चाहिए। तो एक जर्नी साधनात्मक है ये उत्तरायण दक्षिणायन का शरीर में। और बाहर के भौगोलिक स्थिति में हम लोग देखें तो सूर्य का विषुवत रेखा से डिफ्लेक्शन तो होगा ही एक खास डिग्री तक, खास डिग्री तक। इस जो डिफ्लेक्शन वाला जो प्राण की धारा है इसी को मत्स्य कहा गया, मत्स्य पुराण में एक इसको मत्स्य बोलते हैं प्राण को। तो इस डिफ्लेक्शन के स्थिति में आदमी साधक इसको झेलते हुए अपने को संतुलन बनाए रखता है, अपने चिंतन का भी और भौगोलिक स्थिति का भी, तो वो प्राण की साधना कर रहा है हमें। तो अब यहाँ पर मकर रेखा पर जैसे प्रवेश यहाँ गया, ऊपर से चलते हैं कर्क, कर्क नॉर्थ पोल पर हो गया, तो 21 जून को पड़ता है कर्क वाला, तो कर्क सिंह कन्या उसमें थे, और उसमें और तुला वृश्चिक धनु, धनु जैसे कि लास्ट पड़ा है, धनु बाद फिर मकर कुंभ में इधर फिर आने लगा। तो जैसे ही इधर से जब गया होगा तो कुछ दिन तक आप देखे होंगे कि सूर्योदय सूर्यास्त का टाइमिंग में हेर फेर नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टेगनेंट पड़ रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त करीब करीब 15-20 दिन तक कर उसी वही लेवल रहा है। तो उसके मतलब होता है कि इधर से जर्नी वाली क्रम में बादलाव थे, लेकिन यूटर्न होकर के और मकर वाला में अब प्रवेश कर गया, तो ये अब धीरे धीरे उसका पॉइंट चेंज होते जाएगा ये करने का, तो सूर्य में तीखापन आते जाएगा अब हमें। इसका मतलब होता है कि अब कोल्ड एनर्जी को सहने का ताकत उसको तोड़ आने लगा हमें, इसलिए दही वगैरह फिर खा करके ये हार्मफुल इधर नहीं देखा गया है, तो वो यह क्रम में है। तो उत्तरायण की जर्नी है। अच्छा, अब यहाँ पर आई कि भीष्म सरसिया पर जब पड़े हुए थे तो वहां पर वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये क्रम का कि उत्तरायण में शरीर छोड़े, तो इसको पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा इस पर एक प्रकाश डाला है कि यह शास्त्र वासना थी उनकी, कि नहीं तो संत तो जब भी शरीर छोड़ेगा, उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो या अंधेरा हो या कहीं हो या वाराणसी हो या मगहर हो, कहीं किसी लोक में कहीं भी छोड़ेगा, क्योंकि हर जगह ब्रह्म उपस्थित है तो ब्रह्मलीन ही होता है वो, उस पर ये नियम नहीं लागू होते। लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ करके उसके प्रति जो रिजिड हो जाते हैं, वासना तो उसको चिपकाव कहते हैं, आसक्ति, तो वो शास्त्र वासना के चलते उनको कष्ट इसको में पड़ रहे थे। तो कभी भी हमारी साधनाएं हम ले सकते हैं भीतर में, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो और क्या उत्तर दक्षिण क्या क्रम में यदि हम घर से बाहर चले जाते हैं अपने अनंत को, तो सभी दिशाएं वहां पर समाप्त हो जाती। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा, और यदि लाभ है तो लाभ लेना शुरू कर सकते हैं अभी मौसम का। जी जी
हाँ जी, ठीक है। तो अभी समय भी हो गया बाबूजी। एक ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर सकते हैं आप। कह सकते हैं। ठीक है, अब कल मिलते हैं जी। शांति पाठ के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। सम